हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के कुछ छंदों का अध्ययन करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो आज हम लोग कवितावली के अपने पाठ्यक्रम में छंद 4, छंद 5 और छंद 6 का अध्ययन करेंगे। तो छंद 4 देखते हैं। छोनी में के छोनीपति छाजे जिन्हें छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए निमिराज के, प्रबल प्रचंड बरी बंड बर बेस बपू, बरी भय को बोले भय देही बर काज के, बोले बंदी विरुद्ध बजाई बर बाजने, बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के, और तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते, बार बार हैं रे मुख औध मृगराज के, बार बार हैं रे मुख औध मृगराज के। और छोनी का अर्थ होता है यहाँ पर पृथ्वी। छोनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो छोनी में के छोनीपति, छोनीपति का अर्थ है पृथ्वी के पति, या पृथ्वी का दूसरा अर्थ होता है भू। तो यहाँ भूपाल इसके लिए शब्द ले सकते हैं, अर्थात राजा। छाजे जिन्हें छत्र छाया। तो अब हम लोग इसका अनुवाद करते हैं। जिनके सिर पर राज छत्र की छाया शोभा देती है। छाजे जिन्हें छत्र छाया। छत्र छाया का अर्थ है राज छत्र की छाया, जो सिंहासन के ऊपर छत्र लगता है उसकी छाया। जिन्हें छाजे जिन्हें शोभा देती है। पृथ्वी भर से भूपाल, छोनी में के छोनीपति। छोनी अर्थात पृथ्वी, में के छोनीपति अर्थात भूपाल। तो पृथ्वी भर के भूपाल। और यहाँ निमिराज किसे कहते हैं? राजा जनक को, क्योंकि निम जो थे वो राजा जनक के पूर्वज थे, और निम कुल के राज यहाँ पर निमराज का अर्थ है राजा जनक। तो निम कुल राज श्री जनक महाराज के यहाँ आकर छोनी अर्थात जगह जगह पर छाए हुए हैं। तो पूरा एक बार फिर से देखते हैं कि छाजे जिन्हें छत्र छाया, जिनके ऊपर राज छत्र की छाया, जिन्हें राज छत्र की छाया जिन्हें शोभा देती है। छाजे ऐसे पृथ्वी भर के राजा, जिनके छत्र पर राज छत्र की छाया, जिनके सिर पर राज छत्र की छाया शोभा देती है, वे छोनी छोनी छाए छिति आए निमिराज के। वे राजा जनक के जनकपुर में आकर जगह जगह, छोनी का पृथ्वी व भूमि, तो जगह जगह पर छाए हुए हैं। प्रबल प्रचंड बरी बंड बर बेश बपू। वे राजा कैसे हैं? अत्यंत बलवान हैं, तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। बरिबंड का अर्थ है प्रतापी, तेजस्वी हैं, बलवान हैं, प्रतापी हैं। बर बेश बपू। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उनका श्रेष्ठ क्या है? वेश अर्थात उनकी वेशभूषा श्रेष्ठ है। वपु अर्थात उनका शरीर श्रेष्ठ है, उनका शरीर से। बरिबय को बोले बै देही बर काज के। वे वैदेही का अर्थ होता है सीता, बर मतलब श्रेष्ठ, कार्य मतलब कार्य। और तो वो सीता जी का वर्ण करने के शुभ कार्य में बुलाए गए हैं। ये बरिबय अर्थात वर्ण करने। तो वैदेही वरकार, सीता जी के वर्ण करने के शुभ कार्य में वे राजाएं बुलाए गए हैं, जो राजा जनक के राज्य में जगह जगह पर छाए हुए हैं। अब बोले बंदी विरुद्ध बजाई बर बाजने। और वो आए हैं तो क्या ये बर है, बर का अर्थ है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बाजे बजाए जा रहे हैं। किनके द्वारा? श्रेष्ठ बाजे बजाए जा रहे हैं। और बंदी लोग विरदावली का गान कर रहे हैं। बंदी अर्थात गायकगण विरदावली का गान कर रहे हैं। बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के। बाजे मतलब कोई। तो यहाँ पर किसी समाज के वीर तो ताल ठोक रहे हैं। बाजे अर्थात किसी समाज के वीर बाहु धुनत अर्थात हाथ पे हाथ मार रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते, बार बार हैं रे मुख औध मृगराज के। तुलसीदास जी कहते हैं जनकपुर के जितने नर नारी हैं वे बार बार, हैं रे मतलब देख कर, किसके
देखकर मुख औध मृगराज के मुख को, औध मतलब अवध, अवध के राजा प्रभु श्री राम के मुख को देख देख कर जनकपुर के नर नारी बार बार मुदित, बार बार उनका नर नारी का मन मुदित हो रहा है। जनकपुर के नर नारी का मन बार बार मुदित हो रहा है राजा राम के, अवध के राजा राम को देखकर, राजा राम के मुख को देख देख कर। यहाँ मृगराज का अर्थ होता है केसरी। यहाँ मृगराज का अवध के केसरी राजा राम के मुख को बार बार देखकर जनकपुर के स्त्री और पुरुषों का मन बार बार मुदित प्रफुल्लित हो रहा है। यहाँ पर जो छंद है कवित्त छंद है। इसी कवित्त छंद की वजह से इसका नाम कवितावली पड़ा है। रचना का जो पुस्तक का नाम कवित्तवली, कवित्त और अवली, कवित्त अवली, तो उसका हो गया कवितावली। अवली का अर्थ श्रृंखला, कवित्त एक छंद है, तो कवित्त छंदों की श्रृंखला ही कवितावली है। विशेष में देखते हैं क्या है, जनकपुर वासी प्रभु श्री राम को देखकर और इन्हें बलवान प्रतापी समझकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। तो जो ऊपर वर्णन किया गया है सभी लोगों में राम जी अलग ही दिखाई दे रहे हैं, उनको प्रसन्न हो रहे हैं। सभी बलवान तेजस्वी राजाओं में राम को अधिक प्रभावशाली कहा गया है, अनुप्रास अलंकार है। अब 5वें छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। डिगति उर्ब अति गुर्ब, जो संदर्भ और प्रसंग तो पूर्ववत ही रहेगा, सब में प्रसंग बदलता रहेगा, संदर्भ सब में पूर्ववत रहेगा। अब यहाँ का प्रसंग देखिए क्या है, यहाँ पर राम जी के शिव धनुष भंग का प्रसंग है। तो प्रसंग में लिखेंगे शिव धनुष भंग का प्रसंग है और उसी के ऊपर कहा गया देखिए 1 मिनट, ये आखिरी लाइन इधर आ गई है। तो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो, जब राजा राम ने शिव जी के धनुष को, दल्यो का अर्थ होता है तोड़ना, जबहि राम शिव धनु, शिव जी के धनुष को जब राम ने तोड़ा तब क्या हुआ, ब्रह्मांड खंड कियो, ब्रह्मांड को भी भेद दिया, प्रचंड ध्वनि हुई, प्रचंड चंड ध्वनि, प्रचंड ध्वनि हुई और ब्रह्मांड भी भेद दिया गया। तो ब्रह्मांड के आर पार उस धनुष के टूटने की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसका परिणाम क्या हुआ, डिगति उर्वी, उर्वी का अर्थ होता है पृथ्वी, उर्वी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो डिगति का मतलब हिलना, अति गुर्ब, गुर्वी का अर्थ होता है भारी, यहाँ गुर्वी का अर्थ है भारी। सर्व पब्बय समुद्र सर, सर्व मतलब सभी, पब्बय मतलब पर्वत, समुद्र और सर माने सब, तो सभी समुद्र और पर्वत के साथ अति भारी पृथ्वी भी हिलने लगी। और पृथ्वी के नीचे कौन रहता है, सांप, ब्याल बधिर तेई काल, उस समय सभी सांप बहरे हो गए। विकल दिक्पाल चराचर, चर अचर अर्थात सभी चर अचर के और इंद्र के साथ दिशाओं के लोकपाल, दिक्पाल दिशाओं के लोकपाल व्याकुल हो गए। दिग्गयंत दिशाओं के हाथी लड़खड़त लड़खड़ाने लगे। परत 10 कंठ मुख भर, जो राजा जनक के दरबार में राजा आए थे उनमें रावण भी आया था। 10 कंठ, 10 ग्रीवा कहा जाता है, 10 कंठ वाला रावण भी वहाँ आया था। वह मुख के बल नीचे गिर पड़ा। सुर विमान, देवताओं के विमान, हिमभानु, हिमभानु का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा, देवताओं के विमान चंद्रमा, भानु का अर्थ सूर्य, संगठित परस्पर आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देने लगे। चौके बिरंच शंकर सहित, शंकर सहित ब्रह्मा, बिरंच का अर्थ होता है ब्रह्मा, शंकर सहित ब्रह्मा जी भी चौक गए। कोल कमठ अहि कल मल्यो, कोल का अर्थ होता है वराह, कमठ अर्थात कच्छप, अहि का अर्थ है शेषनाग। ये सभी क्या होने गए, कलमलाने लगे अर्थात विचलित हो गए। उस ध्वनि, धनुष के टूटने की ध्वनि को सुनकर ये सब लोग विचलित हो गए। यहाँ पर छंद है छप्पे। पृथ्वी, और जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो उसका क्या परिणाम हुआ, पृथ्वी और अंतरिक्ष में श्री राम जी द्वारा धनुष तोड़ने का प्रभाव पड़ा। पूरी पृथ्वी हिलने लगी और अंतरिक्ष भी
खंड खंड हो गया। धनुष भंग के कारण श्री राम जी का यश तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास हैं, जैसा कि हमें पहले ही देखा है, जो अंतिम शब्द उसमें सभी में मिल रहे हैं। अब छठा छंद पढ़ते हैं। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मध्ययुगीन काव्य वीथिका के तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली खंड से लिया गया है। प्रसंग होगा इसमें जब राम जी से धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम को यह ज्ञात हो जाता है। परशुराम यह जब राजा जनक के दरबार में आते हैं, ये वहाँ का चित्र प्रदर्शित किया गया है। परशुराम जी कह रहे हैं, इसका व्याख्या में प्रारंभ होगा। परशुराम जी कहते हैं कि गर्भ के अर्भक का अर्थ होता है बालक, काटन को पटुधार कुठार कराल है जाको, कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ी और कराल का अर्थ होता है भयंकर। तो परशुराम जी कहते हैं कि गर्भ के बालक को काटने में भी, पटु का अर्थ निपुण, निपुण, गर्भ के बालक को काटने में भी निपुण जिसकी भयंकर कुल्हाड़ी है। तो इसको सही से पढ़ते हैं। जिसके भयंकर कुल्हाड़ी की धार गर्भ के बालक को काटने में भी निपुण है। अर्थात लोग हत्या करते हैं तो किसी दुर्दांत की हत्या करते हैं, लेकिन परशुराम जी कह रहे हैं जो बालकों के प्रति लोगों के मन में स्वभावतः दया होती है। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि जिसके भयंकर कुल्हाड़ी की धार, कराल का अर्थ होता है भयंकर, जिसके भयंकर कुल्हाड़ी की धार बालक को, गर्भ के बालक को भी काटने में निपुण है, वही मैं सोई हूँ। हूँ का अर्थ होता है मैं, वही मैं भूजत राजसभा, इस राजसभा में पूछता हूँ, इस राजसभा में पूछता हूँ, धन को दल्यो, धनुष को किसने तोड़ा है। हाँ दलिहों बल ताको, हाँ मतलब मैं, दलिहों अर्थात दमन करूँगा, बल ताको उसके बल का, धनुष किसने तोड़ा है, मैं उसके बल का दमन करूँगा। लघु आनन उत्तर देत बड़ो, छोटे मुँह से बड़े बड़े उत्तर देते हो। लड़िहें मरिहें करिहें कछु साको, लड़ेंगे मरेंगे क्या ये कुछ स्थायी यश प्राप्त कर सकेंगे। करिहें कछु साको, क्या ये कुछ स्थायी यश प्राप्त कर सकेंगे। गोरो गुरूर गुमान भरो, गोरो गुरूर गुमान भरो, कहो कौशिक छोटो सो डोठो हो काको। इसका अर्थ होता है छोटो सो डोठो काको बालक, डोठो का अर्थ होता है बालक या लड़का। तो परशुराम जी कहते हैं हे कौशिक, कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र, हे विश्वामित्र यह गोरे वर्ण का घमंड और गर्व से भरा हुआ छोटा लड़का किसका है। गोरो गुरूर गुमान भरो, गुरूर का अर्थ घमंड, गोरे रंग का घमंड और गुमान भरो और गर्व से भरा हुआ लड़का किसका है। यह परशुराम जी विश्वामित्र से पूछते हैं। छंद इसमें कौन सा है, इसका छंद है सवैया। विशेष गौण वर्ण पित्त प्रधान प्रकृति के होते हैं, उससे गुरूर गुमान होना युक्त है। इस प्रसंग के पहले लक्ष्मण जी परशुराम जी से प्रश्न पूछते हैं, उसी से क्रोधित होकर परशुराम जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो गौर वर्ण, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, तो गौर वर्ण के जो व्यक्ति होते हैं उनमें वात पित्त कफ में पित्त प्रधानता होती है, जिसके कारण उनके अंदर अधिक उत्साह होता है, जिसके अंदर उन्हें घमंड भी हो सकता है। गुरूर और गुमान पर्यायवाची माने गए हैं। ऐसे हम लोगों ने बड़ा गुरूरी आदमी है, बड़ा घमंडी आदमी है, तो गुरूर और गुमान पर्यायवाची माने, परंतु यहाँ पर साथ में प्रयोग किए गए, तो इसलिए गुरूर का अर्थ घमंड में लेते हैं और गुमान का अर्थ गर्व में लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जाको, जाको, ताको, साको, काको, आखिरी में को और को एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। इस तरह हम लोगों ने छंद 4, छंद 5 और छंद 6 का अध्ययन किया। अब आगे हम छंद 7 का अध्ययन करेंगे, 8 का अध्ययन करेंगे।
आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे।